हेलो गाइस, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाया जाता है और कैसे आपको टीचिंग करनी है, ये सब के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लेसन प्लान देखते हैं कैसे उसकी किस फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट लेसन प्लान है जो कि हमने लैंड टॉपिक के ऊपर बनाया है और ये क्लास 9th का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें डेट लिखते हैं, ऊपर क्लास लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, फिर पीरियड और फिर ड्यूरेशन कितने टाइम की हम टीचिंग करेंगे वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम जो भी टॉपिक्स लिखते हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हैं कि बच्चों को इस सब्जेक्ट से क्या फ़ायदा होगा पढ़ने से, या फिर उन्हें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी इस सब्जेक्ट के पढ़ने से। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड लिखा जाता है। मतलब जैसे हमारा टॉपिक लैंड है तो इसमें लैंड से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाएंगी कि उससे बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी, और वो कैसे अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को, ये सब इसमें लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जैसे बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी लैंड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा टीचिंग एड्स। हम कौन कौन से चीज़ें हैं जो यूज़ करेंगे पढ़ाते टाइम, जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ये सब हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हों और हमारा एक दो क्वेश्चंस के बाद ही हमारा बच्चे आंसर में उस टॉपिक को बोल दें। अगर नहीं बोल पाते हैं तो हम उसे एक एज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वो है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या है, हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये है फिर हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कि हमें कैसे लेसन प्लान बनाना है। मेन जो फॉर्मेट है वो यही होता है। इसमें हमें लिखना होता है कि हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद हम पीपल टीचर एक्टिविटी लिखेंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखेंगे कि स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें। फिर हमारे टीचिंग मेथड, कि हम बच्चों को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, हम ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखेंगे ये बताएंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले, जैसे हमने टॉपिक दिया था लैंड, तो हम पहले लैंड का मीनिंग लिखेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं केयरफुली सुनेंगे। और हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड। और फिर हम ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे। टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे ही हमने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा दिया, हम उसके बाद कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, जिससे वो उन्हें हम देखें कि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, उन्हें टॉपिक्स हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं, हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड, तो बच्चे पढ़ने के बाद इसका मीनिंग बताएंगे। और इसमें हमारा जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। फिर हमारा हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। अब हम लैंड के बारे में उनको बताएंगे पूरा अच्छे से कि क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसे सुनेंगे अच्छे से। और हमारा मेथड क्या होगा, हम लेक्चर मेथड बोल सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन मेथड, कि हम उन्हें एक्सप्लेन करके एलोबरेट करके पढ़ाएंगे। और ब्लैक बोर्ड पे हम एक एक करके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा लैंड का वो लिखते जाएंगे। उसके बाद हम जैसे ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम उसके बाद उनसे कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे। और हम डेवलपमेंटल क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा जो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे रिलेटेड होगा और उसका आंसर बच्चे बता ना पाएँ, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट होगा। हम ज़्यादातर ऐसा पॉइंट रखेंगे कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही हमारा जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए और हम बच्चों को रिवाइज भी करवा सकें। तो हमारा थर्ड पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड। अब हम बच्चों को बताएंगे कि लैंड की क्या इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, उन्हें पॉइंट्स के अंदर बताते जाएंगे और वो अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। और हम उस वही पॉइंट्स जो है हम बताएंगे वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे।
उसके बाद हम कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि हर उसमें हम समझाने के बाद पूछते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब। फिर उसके बाद हम उससे बच्चों से कुछ रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को दोबारा वापस वो चीज़ें याद करवाते हैं, जिनसे उन्हें पता चले कि हमने हाँ ये पढ़ा था, उनको याद रहे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एंड में हम उन्हें कुछ होमवर्क के लिए देते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारा पूरा लेसन प्लान है। ऐसे बनाया जाता है मैक्रो लेसन प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।